अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मुताहिर जलीस खान। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात होगी उन अहम इश्यूज के ऊपर, उन अहम पहलुओं के ऊपर जो कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ गर्म गर्म नजर आ रहे हैं, और खासतौर पे उस एक और अहम इशू के ऊपर जो कि सेनेट का मामला है, 3 मार्च को होने जा रहा है। उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और तमाम जो सियासी जमातों की पार्टियां हैं, MNAs MPAs, वो अब इस चक्कर में लग चुके हैं कि अपने कागजात नामजदगी जमा करवा जाए फौरी तौर पर। जैसे ही उनके नाम कॉल किए जाएंगे, दोनों तरफ से मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो MNAs और MPAs उनके नाम अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ने आज नाम कॉल किए हैं और PTI ने कल नाम कॉल किए थे अपने, जो कि इस सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और कागजात नामजदगी अपने जमा कराएंगे। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में मामला सामने आए उन मजदूरों के लिए और उन सरकारी मुलाजमीन के लिए जिन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़वाने के लिए एहतजाज किया था, उन पर लाठीचार्ज की गई, पुलिस ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, उनके ऊपर शेल फायर किए, लेकिन दूसरी जानिब उनके मुतालबात फौरी तौर पर मान लिए गए। क्या वो तमाम चीजें एक ड्रामा थी, ड्रामा रचाया गया? और एक तरफ से हुकूमत कह रही है कि तमाम अपोजिशन की साजिश है, PDM ने लोगों को बरगलाया। क्या PDM इस बात से मुत्तफिक है कि उन्होंने इस चीज में अपना हाथ डाला था और लोगों को भड़काया था कि तमाम मामला खड़े किए जाए ताकि हुकूमत को कोई परेशानी का सामना हो सके? तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो तरक्याती फंड्स, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना तहरीरी जो मौक़िफ़ है वो पेश कर दिया है, उसमें भी काफी शक व शुबहात पाए जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला और करा था सदारती रेफरेंस का, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ फरमा है इरफानुल्लाह खान नियाजी साहब हैं, PTI से आपका ताल्लुक है, आपको बहुत शुक्रिया जनाब। शहरियार भगत हैं जो कि पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा सेनेट इंतखाबात को लेके। एक तरफ सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होने जा रहे हैं और अचानक से ही PTI को एक झटका पड़ा पंजाब में से, तो क्या कोई प्लानिंग पहले से थी PTI से? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। झटके की बात नहीं है, वैसे ही ये तो एक इंटरनली हमारी पार्टी मैटर से, और वो आज़ाद अरकान थे जो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी आज से हमारे वज़ीर आला साहब से मीटिंग है शेड्यूल, और इंशाल्लाह जो उनके रिजर्वेशंस हैं वो दूर हो जाएंगे। ये एक मतलब पॉलिटिकली होता है थोड़ा बहुत, हर बंदा चाहता है कि मेरे हल्के के काम हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये पार्टी से मतलब लोग नहीं थे, आज़ाद जीत की पार्टी में आए, तो उनकी कोई रिजर्वेशन थी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुखबली बिल्कुल पार्टी में, तो वो पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे ना फिर उसके बाद? नहीं, पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। अगर उनके कोई उन्होंने कहा है कि हमारे जी वज़ीर आला साहब के साथ हमारे हल्के में कोई काम नहीं हो रहे, तो उस सिलसिले में इमरान खान ने सबको कह दिया क्लियरली कि कोई भी किसी के रिजर्वेशन है तो उनको दूर करें। ये 2.5 साल के बाद खान साहब को याद आया? नहीं, 2.5 साल के बाद नहीं, अगर कोई बंदा बताए ही ना और खामोश होकर बैठ जाए, और काम तो हर इलाकों में हो रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी MNAs को फंड मिले थे मतलब पूरे पाकिस्तान में, वो काम तो हो रहे हैं। अगर कोई ना बताए और अगर उसको उनको बाद में ख्याल आए, तो फिर इसमें तो खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है। तो इट्स स्ट्रेंज कि अगर किसी के हल्के में काम नहीं हो रहा और वो खुद से जाके बताया मैं काम नहीं करवा रहा, तो किसकी कोताही कहलाएगी, खान साहब की या उस बंदे की जिसको खान साहब ने लगवाया? उस बंदे की कोताही कहलाएगी ना, कि जो बंदा कह रहा है कि मेरे हल्के में काम नहीं हो रहे, 2.5 साल गुजरने के बाद कह रहा है जी मेरे हल्के में काम नहीं हो रहे, तो या तो वो ब्लैकमेल करना चाह रहा होगा पार्टी को, लेकिन ऐसी कोई कहानी होगी नहीं इंशाल्लाह ताला। मैं ये समझता हूँ कि मामला बिल्कुल क्लियर होंगे। ये एक थोड़ा सा मीडिया थोड़ी एक चीज को गर्दिश कर रही है कि वो पार्टी छोड़ने का भी फैसला कर रहे हैं, और इस पे PDM बड़ी उम्मीद है कि वो हमारी तरफ आ जाएंगे। ये PDM को तो बस हवाओं में कुछ भी नजर आ रहा है, वो बेचारे क्या करें, उनको कुछ भी इस दफा बता दिया जाए तो वो कह रहे हैं शायद ये हमारी फेवर में चीज हो रही है। हवा तेज चल पड़ी तो बोलेंगे ये हमारी फेवर में हो रही है, सर्दियां कम हो गई तो कह रहे हैं यार हमें फायदा हो गया कि हम मार्च में आसानी से निकलेंगे। ये पिछले साल की भी कहानी यही थी कि ABC प्लान भी बने, 22 मार्च को भी लोग निकले, बिलावल साहब ने 31 दिसंबर पिछले साल की लास्ट डेट भी दी थी, वो सारे मामला खत्म हो गए। अब फिर उनके नए प्लान है, वही हर चीज है। हम उनकी सारी चीजों को देखते हुए हम तो इतने रिलैक्स हो चुके हैं कि हमें कोई परवाह ही नहीं है, ये जो मर्जी करें। खान साहब ने क्लियर कह दिया कि भाई आप लॉन्ग मार्च करना है, जो मार्च करना है, हम आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान बहुत मुश्किल से अपने ट्रैक पे आया है कि तरक्की करने के लिए। 70 साल से जो बेगार था, एक बूढ़ा आदमी हम सीढ़ियों पे इसको चढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं कि 2.5 साल के अंदर अपने ट्रैक पर आ गया, 70 साल के बिगाड़। देखें 2.5 साल आपकी स्टॉक बढ़ती चली जा रही है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती चली जा रही है, रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हैं, कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, कर्जा उतर भी रहा है ना, बढ़ रहा है तो उतर भी रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो अगर कितना मकरूज हो गया देखें, अगर बढ़ रहा हो तो डॉलर देखें, डॉलर थोड़ा इंक्रीज हुआ, मामला थोड़े खराब हुए, जब हम लेकिन मसला है अब आपके चीजें आस्ते आस्ते देखें 13% पे इंटरेस्ट रेट चला
चला गया था, अब 7% पे लेके आ गए उसको। तो मामला 2.5 आस्ते से वो ठीक होगा। लेकिन ये हमने जो नारा बीच में लगाया था कि 2020 पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला बेहतरी का साल होगा, अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, पूरी दुनिया की मैशत डाउन हुई, हमारी मैशत बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो खान साहब की पॉलिसी थी कि स्मार्ट लॉकडाउन की, उसकी वजह से हमें हमारा वो हाल नहीं हुआ जो दुनिया का हुआ। नया नारा है 2021 जो है तरक्की का साल होगा। 2021 बिल्कुल तरक्की का साल है। एक्सपोर्ट हमारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मैं आपको मैं ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मतलब मेरा एक कारोबार है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इस वक्त लाहौर में कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है, एक्सपोर्टर्स को कंटेनर्स नहीं मिल रहे कि अपना माल एक्सपोर्ट करें। कंटेनर इतनी शॉर्टेज आ चुकी है, क्यों आई है? तो यही आज पंजाब में भी सूरत हाल है ऐसी कुछ? ये पंजाब की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ऑल ओवर पाकिस्तान की आप बात नहीं कर रहे, अभी टोटल सिर्फ पंजाब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में कुछ जो मतलब मैं जिनसे मेरा कारोबार है उनको कंटेनर अवेलेबल नहीं है, कंटेनर की शॉर्टेज है। फैसलाबाद में लेबर की शॉर्टेज हो गई, 2-2 साल के उनको एडवांस। जिम्मेदार कौन है? कौन है, किसको ठहराएंगे हम जिम्मेदार इसका? देखिए, इसका जिम्मेदार तो हम किसी को नहीं ठहरा सकते। कोविड आया ना, कोविड दुनिया में जो मतलब एक्सपोर्ट खत्म हुई या लोगों ने इंपोर्ट बंद की, उसकी वजह से मतलब जो कंटेनर रिजर्व हो गए तो पाकिस्तान में आ नहीं सके। ऑलरेडी हमने इंपोर्ट बंद की हुई है अपनी, कि जो पहले क्या होता था, इंपोर्ट आप एक पेपर इंपोर्ट करते थे, उसका 5% जमा कराते थे, कंटेनर मंगाया, बाकी मिल। मैं इस मईशत पे बात करूंगा। मैं शहरियार की तरफ जाने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो जिस तरह से खुर्रम साहब ने कहा, इतलात ये है कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, क्या ये भी पीडीएम का किया था? नहीं, कोई पीडीएम का धड़ा नहीं है, लेकिन जनूबी पंजाब में कुछ हद तक उनका जो इन्फ्लुएंस है कि वो लोगों को भड़का रहे हैं कि जी आपको सूबा नहीं मिला और आपने क्या ले लिया। लेकिन तमाम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान में पूरा यकीन है कि ये शख्स मुल्क की बेहतरी के लिए आया है और मुल्क को बेहतर करके ही छोड़ेगा। ठीक है शहरियार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ऑपोजिशन काफी इस पे शोर कर रही है और यकीनी तौर पे वो हंस भी रहे हैं इस तमाम मामले पे। खान साहब कहते थे हमारे बंदे बिकेंगे नहीं, और अचानक से एक झटका लगा पंजाब में पीटीआई को। क्या इस पे कर रही है वाकई पीडीएम अपना को मौका दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो इनके खुर्रम लगारी साहब हैं, ये मुजफ्फरगढ़ से आज़ाद उम्मीदवार थे, फिर ये जीते, इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने कल साफ व शफाफ में कुछ शोज पे देख रहा था और कुछ इनके इंटरव्यूज भी देख रहा था, इन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ता हूँ। और किस वजह से छोड़ रहा हूँ कि अंदरूनी करप्शन की वजह से छोड़ रहा हूँ। और इन्होंने एक और बयान दिया जो बड़ा अहम है, उन्होंने कहा कि कुछ मैट्रिक फेल वुजरा लगा दिए गए हैं जो अब पंजाब का फैसला करेंगे। तो इनकॉम्पिटेंसी का लेवल आप देख सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंसी किस लेवल पर जाती है। ये तो एक अरसे से पंजाब के सिंध में भी हम देखते हैं। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि 2.5 साल में उनको कुछ भी इनके प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये खत्म किया, ये चीज उन्होंने खत्म कर दी थी कि अंगूठा छाप को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। सिंध में अंगूठा छाप एजुकेशन भी तो मिनिस्टर बने ना। इन लोगों को तसल्ली नहीं होती, ये नहीं सुन सकते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक की आदत सिर्फ झूठ पर मबनी है। सिर्फ एक ही चीज दी जा रही है, जिस चीज पे नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। जो चीज पे अब तो लोग दुआ मांग रहे हैं कि खान साहब नोटिस ही ना लें, क्योंकि जब वो नोटिस लेते, पेट्रोल पे नोटिस लेते, ये देखें आप, नया साल शुरू हुए हुए 2 महीने हुए और 4 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो ऐसे इनके बहुत सारे लोग हैं जो खुद से छोड़ रहे हैं और जो खुद पीडीएम से राब्ते में, जो अब तंग आ चुके हैं इन सारी चीजों से, क्योंकि ये पॉलिसीज जो हैं पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही हैं। हमने यानी बात की गई नए पाकिस्तान की, असल में खान साहब को उनकी बातें ले डूब रही। खान साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमारे पास ये प्लान है, फिर वो खुद आके कहते हैं कि नहीं पहले तो प्रिपेयर होना चाहिए, हम प्रिपेयर नहीं थे। वो खुद इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि हम प्रिपेयर नहीं थे और हमें हुकूमत दे दी गई। तो अभी तक इनको वैसे यकीन नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट में, ये अभी तक इनकी सारी पॉलिसीज ऑपोजिशन वाली है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी, या तो इनको सारी चीजें दो जगहों से, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को क्या यकीन आ चुका है वो ऑपोजिशन में मौजूद है? हम तो ऑपोजिशन कर रहे हैं, हम जितना हद तक एक्सपोज कर सकते हैं सारी चीजों को हम एक्सपोज कर रहे हैं। जो चीजें इनकी इनकॉम्पिटेंसी को एक्सपोज कर रहे हैं। आज देखें ना पूरी आवाम हमारे साथ एक्सपोज करा पीपल्स पार्टी ने, सारी चीजों को एक्सपोज किया हमने। कौन आप देखें ना कि 2.5 जाली अकाउंट केस करे आपने एक्सपोज। सर जाली अकाउंट केसेस के केसेस चल रहे हैं, उनके फैसले आ रहे हैं। जो भी है, जो भी फैसले आएंगे अदालत पे हम पूरा यकीन रखते हैं, जो फैसले आएंगे हमें कबूल है। लेकिन आप ये देखें ना 2.5 साल में इनकी इनकॉम्पिटेंसी को लोग इतना तंग आ गए। पीडीएम का आप लास्ट जलसा देखें हैदराबाद कितना सक्सेसफुल हुआ। खान साहब को हर चीज 2 जगहों से पता चलती है, या तो टीवी से या तो बीबी से। वो तो हम उस पर तो नहीं जा सकते ना, वो तो उनकी अपनी जातियात का मामला है। हम इस पे कुछ नहीं कह सकते कि वो उनको कब याद आता है कब याद नहीं आता। हम तो फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे ना। अच्छा, अगर मैं अब सिंध के हवाले से बात करूं, पीपल्स पार्टी को अगर धचका लगता है
इस तमाम जिस तरह पीटीआई को लगा, तो क्या रिएक्ट होगा, क्या रिएक्शन? सर अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के सारे नजरियाती वर्कर हैं, जो हमारे सारे एमपीएज हैं वो नजरियाती हैं और वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हुए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हर फैसले को लब्बैक करते हैं, सिर्फ एमपीए एमएनए नहीं हर वर्कर लब्बैक करता है। और आज देखें ना आप, ये तो पीटीआई भी मौकफ रखती थी, उनको पंजाब में लग गया। सिंध में तो आप देखें ना कोई ऐसी बात ही सामने नहीं आ रही। सिंध में तो हमेशा यही बात सामने आई है कि हम देखें ना, पिछले साल ये वो करते थे कि इन्होंने करप्शन की, पिछले साल से ज्यादा हर दफा से ज्यादा हमने सीटें इस दफा ली। तो इसका मतलब हमने कुछ तो डिलीवर किया। तो फिर ओपन बैलेट पे भी राजी हो जाए हुकूमत के साथ? हम ओपन बैलेट पे देखें, ये ओपन बैलेट लाना क्यों चाहते हैं? इनको जो इनके कैंडिडेट्स है ना, इनको यकीन ही नहीं है कि वो हमारे लोग उनको वोट देंगे, क्योंकि नजरिया तो यकीन है ओपन बैलेट पे मान जाओ नहीं ना। आप ये देखें ना, इस तरीके से ये ऑर्डिनेंस नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में तरामीम ला रहे हैं। अब ये इस तरीके से ला रहे हैं, ऑपोजिशन को इन्होंने एतमाद में नहीं लिया, 2/3 अक्सरियत इनके पास है नहीं, तो ये किस तरीके से आइन में तब्दीली कर रहे हैं। और फिर इनको खुद को खतरा है, ये करप्शन को नहीं बचाना चाह रहे। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा वीडियो एक लीक हुई है, और जब ये चेयरमैन सेनेट का, अभी जब ये 14 सेनेटर्स को खरीद के तो जश्न मना रहे थे, तब ये धज्जियां नहीं उड़ाई थी। तो आपने एक पॉइंट और उठाया था, चेयरमैन सेनेट और परवेज खटक साहब को नाअहल हो चुके हैं, उनको हटा देना चाहिए फौरी तौर पे, लेकिन उन्हें तो ग्रीन चिट मिल गई। उसके बाद तहकीकात अब होंगी कि किस तरह से लीक हुई, कहाँ से लीक हुई, कौन है वो। परवेज खटक साहब का मैं कल इंटरव्यू एक देख रहा था, उन्होंने और असद कैसर साहब ने अपने आप को बैकवर्ड कर लिया कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं। अब जबकि वो एमपी खुद बोल रहे हैं, अब आप इस चीज को क्या करेंगे? तब ओपन बैलेट इनको याद नहीं आया, तब तो ये चेयरमैन सेनेट में भी इन्होंने फुल पैसों का इस्तेमाल किया, 14 सेनेटर्स को खरीदा। और हो सकता है जहन में आया हो ओपन बैलेट करने के लिए सर, जहन में अब आया क्योंकि इनको ऐसे लोग लाना चलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन चिट से मशहूर है कि कोर्ट के अंदर वो फैसला देगी, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी देगी। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा इरफान साहब। ओपन बैलेट का जो मामला है, अगर आपके हक में फिर भी फैसला नहीं आता, क्या पीटीआई मानेगी इसको फिर, अगर एक मेजोरिटी नहीं आती आपके पास? नहीं, मेजोरिटी तो हमारे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर ये करप्शन ना भी हो तो फिर भी मेजोरिटी आएगी। करप्शन अगर करते भी हैं जैसे इनका वतीरा है तो फिर भी आएगी। देखें, पिछले साल की बात अगर कर रहे हैं तो 20 एमपीएस भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाले। अभी भी एक बंदे का नाम अगर आया तो वजीर कानून को इस्तीफा ले लिया उससे। इससे पहले और कोई मसले मसाइल हुए। आज देखें, इमरान खान का करीबी साथी जहांगीर तरीन आपको नजर नहीं आ रहा। जहां तक इमरान खान की बात है, इमरान खान को कोई भी करप्शन का पता चलता है या उसको बताया जाता है कि ये 100% इन्वॉल्व है, तो वो बिल्कुल किसी किस्म जरा बराबर उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो इसी नजरिए के हिसाब से अब जो हमारे जो टिकट दिए गए, देखिए बहुत सारे नए लोगों को टिकट मिले, लेकिन तमाम लोग उसको इनको अपने लीडर में एतमाद है, लीडरशिप पे एतमाद है कि अगर इमरान खान कोई फैसला कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे। क्रिकेट की तारीख में देख लें, बिल्कुल नए से नए बंदे को आगे ले आते थे और उस पर उनको कामयाबी। ऐसा नहीं खान साहब ने शुरू में नए बंदे लाके एक्सपेरिमेंट करा पाकिस्तान के साथ? मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि काम करते हैं, क्या पता नए बंदे तो नहीं लाए। सेनेट में भी ऐसी शायद एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। देखिए, अगर तो नहीं, नए बंदे से मुराद ये कि हमारे अपनी पार्टी के लोग आ रहे हैं। पहले मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अब लोग, आप ही लोग तनकीद करते कि इमरान खान के दाएं बाएं इधर उधर से पार्टियों से आए हुए, तो क्या करें, हम इम्पोर्ट करें क्या? देखिए, ऑपोजिशन करती है ना, तो आपने खुद कहा है कि जो भी कर रही है वो पीडीएम कर रही है, तो करने से यहीं से लोग लाएंगे। अगर वो बंदा अगर आ रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं तो आगे चलेंगे, अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं, अवाम खुद ही उनको साइड पे कर देगी। देखिए, ये अब कंपटीशन का दौर आ चुका है। पहले तो 2 पार्टियां थी, आपकी इनकी बारी, पीपल्स पार्टी की बारी, नून की बारी। वो कह रहे हैं हम 40 चोरों को घसीटेंगे, वो कह रहे थे हम केस इन्होंने एक दूसरे में खुद बनाए हुए। पीटीआई ने तो कोई इनमें केस नहीं बनाया। शोर इल्जाम इमरान खान का ले लेते हैं, कहते हैं जी बारिश ज्यादा हो गई, इमरान खान का कसूर है, जी हवा तेज चल रही है, इमरान खान का कसूर है। असल में इन बेचारों को समझ नहीं आता। ये तो हुकूमत भी कहती है कि जलसा हो जाए, पीडीएम की वजह से हुआ है। देखिए, 11 जमातों के जलसे, अगर ये तादाद है और इमरान खान अकेला अभी भी अकेला के जलसा कर रहे हैं, तो इमरान खान को तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए ना, मैं अकेले इतना उनको फिक्र ही नहीं है इनकी। तभी तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई आप जो मार्च करना है करें। तो फिर खुफिया रायशुमारी से होने दीजिए। फिर देखिए, अगर ओपन बैलेट हो रहा है और हमेशा के लिए एक अच्छी रवायत पड़ जाए, तो आपको क्या, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एक अच्छी रवायत पड़ जाए, ओपन बैलेट हो जाए, जो दूसरे इलेक्शन है वो थंब पे हो जाए जैसे दुनिया में हो रहे हैं, तो अच्छी रवायतें तो आनी चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे शुरू में यही था, अगर ओपन बैलेट के बाद भी मेजोरिटी आपके पास नहीं आती तो फिर क्या करप्शन का तब भी आवाज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। मतलब मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्यों? जब ओपन बैलेट सबके सामने हो रहा है तो क्यों नहीं मानेंगे? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अगर कहीं और जा रहे हैं तो उनको कम से कम पता तो चल जाएगा कि भाई ये हमारा बंदा है,
ये इसने वोट कहीं और दिया, तब वो जब इलाके में जाएगा जहाँ उसने वोट नहीं होंगे तो वो खुद भुगतेगा। सही सही। शरीयत, मैं ब्रेक की तरफ जाने से आपसे पूछता हूँ, ये जिस तरह से अगर खुफिया राय शुमारी से अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देती परमिशन, खुफिया राय शुमारी से ही होंगे, अगर उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के मेजोरिटी नहीं आती है तो क्या आप मानेंगे या करप्शन की आवाज लगेगी? सर हम ये बात मेजोरिटी माइनॉरिटी की नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ओपन बैलेट आपको तब क्यों याद नहीं आया जब चेयरमैन सेनेट का मामला था। अब आपको ये याद आ रहा है क्योंकि आप ऐसे लोग हम पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं सेनेटर, जो आपको खुद को यकीन है कि आपके अपनी पार्टी वाले भी उनको वोट नहीं देंगे। जब आपके अपने पार्टी वाले उनको वोट नहीं देंगे तो अवाम कैसे उनको तस्लीम करेगी? तो इनका सिर्फ यही है कि अब ये देखें ना, इन्होंने सारे लोग हम पर कौन मुसल्लत किए, जुल्फी बुखारी जैसे ये। तो मतलब आप मान रहे हैं कि ओपन बैलेट पे भी पैसे चल सकते हैं? ओपन बैलेट पे सर नजरियाती जो इनके पास नजरियाती तो कुछ कैडर है ही नहीं ना, इन्होंने लीडरशिप तो नजरियाती नहीं, तो मतलब फिर वही आपके कहने का मतलब यही हुआ ना, वहां भी पैसे चलेंगे? पैसे नहीं चलेंगे सर, वो खुद ही इतना तंग आ चुके हैं, इनके अपने लोग एमएनए। अगर एक आदमी हैंड रेज करता है आप कह सकते हैं उसको पैसे लेके करेंगे उसने? सर वो अपने दिल से भी कर सकता है, आप पैसे लेके अगर उसने किया है तो वो गलत किया है। हाँ। मैं उस चीज को वो नहीं कर रहा, वो गलत चीज है। लेकिन सर अगर इनके लोग बिल्कुल तंग है, हर चीज से तंग है, वो चाहे इनकी कोई भी। चलिए मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। अगर खुफिया राय शुमारी से होती है पीपल्स के पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आती है, मानेंगे आप? इंशाल्लाह आप देखेंगे करप्शन की आवाज लगेगी? नहीं करप्शन नहीं होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे पीपल्स चलिए पार्टी के साथ देखते हैं कि सेनेट इंतखाबात में अगर ओपन बैलेट से होता है या खुफिया राय शुमारी से होता है, कौन मेजोरिटी पकड़ता है और क्या वाकई एक बार फिर से बिकने की आवाज आती है, पैसों की करप्शन की आवाज आती है, या वाकई शफाफ तरीके से सेनेट इंतखाबात होते हैं या नहीं। इस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सेनेट इंतखाबात और पीटीआई को लगने वाला पंजाब में झटका, जिसके बाद एक पॉइंट ऑपोजिशन ने और उठाया है कि अब पीटीआई के अंदर तकरीबन 20 बागी अरकान का धड़ा मौजूद है। वो क्या 20 बागी अरकान का धड़ा वाकई मौजूद है, इस पे ही बात करेंगे। और साथ साथ जिस तरह से पीडीएम ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है 26 मार्च के हवाले से, जो जलसा करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, और उन्होंने राब्ता किया है मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी से, जरदारी साहब से, इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने राब्ता किया है। क्या वाकई बड़े जोर शोर से ये जलसा होने जाएगा, लॉन्ग मार्च होने जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। इरफान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा सबसे पहले। ये जब पंजाब में झटका लगा पीटीआई, उसके बाद ऑपोजिशन ने काफी एक सॉलिड पॉइंट दिया कि 20 बागी अरकान का एक धड़ा मौजूद है। क्या वाकई है सर? कहाँ पे, कौन से सूबे में? पीटीआई में। पीटीआई के अंदर? पीटीआई के अंदर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे व्यूमर्स मतलब उठे हुए हैं, मतलब ऐसी कोई इसमें हकीकत नहीं है। बारह सियासी चालें हर कोई चल रहा है, लेकिन आने अब 3 मार्च को सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, बड़े बड़े जलसे किए कि जी कुछ भी नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वहाँ गवर्नमेंट बनी। कश्मीर के वो भी देखे, वहां से सारे टूट टूट के वापस आने पीटीआई में आने शुरू हो चुके हैं। तो ये मतलब देखे, लोग बेवकूफ नहीं है, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान जिस दोराए पे छोड़ के चले गए थे उसको, वो तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं था। बड़ी मुश्किल से, ये तो शुक्र अदा करना चाहिए अपोजिशन को और तमाम मतलब लोगों को कि इमरान खान जैसा एक वजीर आजम आया जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचता है, किसी और को और किसी चीज की परवाह नहीं है, ना लोगों की परवाह है, ना किसी अपोजिशन की परवाह है, वो सिर्फ थ्रू आउट पाकिस्तान। आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, सारे हमारे खुश होते हैं कि यार हमारे पास एक अच्छा लीडर आया जिसकी दुनिया में पहचान है, दुनिया में उसकी इज्जत है, तो जिसकी बदौलत हम पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। तो ये जहां तक मामलात इनके आ गए, और ये साथ ही जो धड़ेबाजी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सेनेट इलेक्शन में पूरी तरह कामयाबी मिलेगी और अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आनी है। अच्छा, ये खान साहब पीडीएम के लिए कहते थे कि पीडीएम में धड़ेबाजी हो गई है, सब अलग अलग हो गए, तो ये भी फिर ह्यूमर्स तो हो सकते हैं ना? देखिए उनमें धड़ेबाजी तो है, सबको पता है। बिलावल मरियम को नहीं मान रहा, मरियम बिलावल से घबरा रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ घसीटते रहे तकरीरों में, और मौलाना साहब के साथ बेचारे पहले हाथ हुआ, फिर उनके साथ हाथ हो जाना है। वही एक बंदा है जो बंदे मतलब ले आते हैं, और लाते ही भी किन को है, मदरसे के बच्चों को ले आते हैं। इस बात तो बिल्कुल शेख रशीद साहब ने लिखा कि मदरसे का कोई बच्चा हुआ तो फिर इनके लिए और बुराई आनी है। अच्छा, उस्मा बुखारी ने इसके साथ साथ एक पॉइंट और दिया, उन्होंने कहा पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता जा रहा है। क्या वाकई है सर? पीडीएम में फॉरवर्ड ब्लॉक की जहां तक बात है, बिल्कुल जो नून लीग के आपको पता है पंजाब के कई, उन्होंने कहा कि जी हम इनके साथ नहीं चलेंगे।
हमारी फौज के खिलाफ भी हम नहीं चलेंगे और मुल्क के खिलाफ नहीं चलेंगे। तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि हम वोट नहीं देंगे। वो तो ऐलान कह रहे हैं, आज से नहीं काफी दिनों से कह रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये तो नून वाले तो ये खुद परेशान है। आधे उनके शहबाज शरीफ को वो करना चाह रहे हैं, आधे वो नवाज शरीफ को करना चाह रहे हैं। मरियम तो बेचारी खामा खा गई। मतलब अच्छा, जैसे हुकूमत के खिलाफ अगर कुछ हो तो हुकूमत कहती है सब पीडीएम ने करवाया, पीडीएम के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो क्या हुकूमत ने करवाया? पीडीएम के खिलाफ क्या हो रहा है? मतलब धड़ेबाजी अगर हो गई इसमें आपस में उलझ रहा है एक दूसरे से, तो क्या हुकूमत ने करवाया? नहीं, वो खुद आपस मैं कह रहा हूँ आपस में एक दूसरे का एतमाद नहीं कर रहे ना, इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। हुकूमत ने बताया, देखें इन्होंने क्या कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे। मुश्तरका एक बयानिया आया, इस्तीफे नहीं तो आखिरी पॉइंट है ना, बिल्कुल आखिरी स्टेशन है रेलवे का। उन्होंने इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम इससे अब इस्तीफे फरवरी में हम इस्तीफे दे रहे हैं, हुकूमत का खत्म एंड हो जाना है। इन्होंने कहा कि इस्तीफे दे दिए, तो इमरान खान ने क्या कहा, हम इलेक्शन करा देंगे। तो इसका मतलब हुकूमत ने तो यही करना ना, इलेक्शन कोई सीट खाली होगी उस पर इलेक्शन करा देंगे। तो ये इस्तीफों से पीछे हट गए। ये अपनी हर तारीख जो दी हुई तारीख थी, जो इनकी स्टेटमेंट से पीछे हटते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मामले में पीछे नहीं है, वो इनको सोच ही नहीं रहे, वो आगे तरक्की की तरफ चलते जा रहे हैं। और आज हमारी वो सेकंड शिफ्ट शुरू हो गई, जो गरीबों को 12,000 रुपए मिलने थे बगैर किसी सिफारिश के। अपने जो लोन दे रहे हैं, ऑनलाइन लोन दे रहे हैं, तमाम चीजों पे अपने जो उनके पॉलिसीज हैं उन पे एक गामज़द। अच्छा, इस पॉलिसीज के ऊपर मैं आपसे इस पे करूंगा सवाल। शरीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से अभी दावा किया मुस्लिम लीग नून ने, 20 अरकान का, बागी अरकान का धड़ा मौजूद है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई के अंदर, तो क्या वाकई ऐसा है? दावा कर रहे हैं बेसलेस है या वाकई कोई बेस है? सर, इनके बहुत सारे अरकान हैं जो इनसे नाराज हैं, इनकी पॉलिसियों से नाराज हैं, इन्होंने डिलीवर नहीं किया है। तो जो नजरियाती लोग हैं, जो अपने हल्के में जाते हैं, जो अपने हल्के की आवाम का सोचते हैं, वो इनसे सब नाराज हैं। सिर्फ 20 नहीं, बहुत सारे ऐसे सूबों में, इनके हर तकरीबन सूबे में कोई ना कोई इनके खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं। और ये सिर्फ इनकी खुद की पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, ये भी हो जाएगा। कुछ भी हुआ तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ महंगाई में लिया आवाम को, सिर्फ आवाम को क्या मिला है कि आज परसों इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की फिर महंगी कर दी, 1.5 रुपए, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, आटा चीनी। ये बोलते हैं कि हम चोरों को पकड़ेंगे। आपको पकड़ने की जरूरत है, आपको पॉलिसी की तरफ आऊंगा। क्या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वाकई कोई बेस है इसके अंदर जो दावा किया गया है, या बेस ऐसे ही है, खाली है? नहीं, बेस तो इसमें है, इनको खुद को पता है। देखे ना, पीडीएम की कोई भी मूवमेंट होती है, उसके बाद इनके किराए के स्पोक पर्सन फौरन आ जाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कहीं तकरीर करते हैं, उसके बाद इनके 10-10 वज़रा उसके बाद वो कर रहे थे। इनको फर्क नहीं पड़ रहा। अगर पीडीएम कुछ नहीं है तो ये किस बात के लिए कर रहे हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई अपनी कारकर्दगी तो नहीं बता रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कारकर्दगी बता नहीं रहे, क्योंकि कारकर्दगी है ही नहीं, जीरो। तो फिर आप क्या बताओगे? आप यही बात करोगे ना। अब ये बिल्कुल डर चुके हैं कि अब पीडीएम जिस तरीके से हैदराबाद का जलसा हो, आप देखते कितनी आवाम वहां पे आई है, और वो सिर्फ हैदराबाद की आवाम थी। तो ये इस्लामाबाद जब ये आवाम पहुंचेगी तो ये इंशाल्लाह इमरान खान को घर पहुंचाकर फिर वापस आए। अच्छा, ये जो राब्ते हो रहे हैं, अभी मौलाना साहब ने राब्ता किया, जरदारी साहब से भी किया, नवाज शरीफ साहब से भी राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, तो वाकई तैयारी हो रही है या कोई परेशानी के तौर पे? नहीं, 26 मार्च का ऐलान किया है पीडीएम की जानिब से, लॉन्ग मार्च का। तो इंशाल्लाह कराची से लेकर कश्मीर तक से लोग सारे इस्लामाबाद में जमा होंगे और इस नाअहल नालायक हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब सब परेशान हो चुके हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं एक शागिर्द हूं, शागिर्दों के साथ कितनी नाइंसाफियां हो रही हैं। आपने देखा साहिवाल में इमरान खान साहब एंजॉय कर रहे थे, उस दिन 500 शागिर्दों की लाहौर में एफआईआर काटी गई, 14 शदीद जख्मी थे, 1 मर गया। तो अब ये शागिर्द किस हुकूक के लिए निकले? वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हुई है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो। एक चीज तो रियलिटी है ना, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाया और आप फिजिकल एजुकेशन पे बिठा देंगे तो हमारे को हर जगह इंटरनेट थोड़ी इस तरीके से फैसिलिटीज मिलती हैं। अच्छा, ये अभी सियासत के अंदर चल रहा है, मतलब उसको फिजिकल मामले कुछ पता नहीं है। एक बंदे को अगर उसको सेनेटर बना दिया जाए तो वो यही हाल होगा जो स्टूडेंट का इस वक्त हो रहा है। यही हाल होगा ना। इसी वजह से तो ये खौफ में कि हमारे लोग ही वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे लोग, अब देखे ना, सिंध से जिनका नाम आया सैफुल्लाह अबड़ो, वो कौन है? वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले हैं। तो उनका तो कोई नजरियाती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना देना ही नहीं है, सिर्फ पैसे की वजह से उनको टिकट दे दी गई है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने जो अपने अरकान के नाम फाइनल करे हैं, जो कॉल करे हैं आज, कल करे थे जिन्होंने कॉल एक इजलास के अंदर,
क्या वाकई वो इस काबिल हैं कि आ सके सेनेट के अंदर बैठने के लिए? सारे काम काबिल करें लोग उन्होंने? हैं। अभी तक फाइनलाइजेशन पार्टी की तरफ से मुकम्मल हतमी बयान नहीं आया है, लेकिन जो भी नाम है पार्टी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कृष्णा कोहली, अनवर लाल दीन, ऐसे सेनेटर्स को और ग्राउंड वर्कर्स को, जो नजरियाती लोग हैं, जो वाकई अवाम की आवाज बन सकते हैं, उनको हमेशा प्रमोट किया और आगे भी इंशाल्लाह प्रमोट इससे सिंध करते की रहेंगे। आवाम को क्या फायदा पहुंचेगा? सिंध की आवाम की रहनुमाई हो रही है। आप ये देखें ना कि जो हमारे यहाँ से कराची के लोग हैं, जो कराची से जो हमारे माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो आप सादिक और अमीन भी हो गए, शफाफ भी हैं, जो पहले चोर होते थे, जो कभी हाथ जिनसे नहीं मिलाया जाएगा, वो कितना कराची की आवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनको ये था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे लोग नहीं सही काउंट किए गए। पीपल्स पार्टी ने तो उनका साथ दिया। क्या उन्होंने हुकूमत छोड़ दी? वो फिर वो हुकूमत छोड़ने का एक दिन धमकी देते हैं, दूसरे दिन इमरान खान साहब की तरफ से टीम पहुंच जाती है कि एक वजारत बढ़ा देंगे, फिर वो नफीस लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। अच्छा, आप चले अगर बन जाते हैं, मेजोरिटी आपके पास आती है, क्या क्या ऐसे सवाल उठेंगे, क्या क्या ऐसे पॉइंट उठेंगे सिंध की आवाम के लिए? सिंध की आवाम के लिए हम मैं आपको सिंध की तरफ से बताता चलूं, सिंध की आवाम के लिए हम वफाक में हर तरीके का आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि सिंध के साथ नाइंसाफी है ना। इंडस्ट्रीज, सिंध सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस आपको नहीं लगता आवाज उठाई तो काफी कमजोर आवाज उठाई है? अभी तक सिंध के लिए कुछ हुआ सर, नहीं है। हमने हमारी आवाज बहुत अच्छे से उठाई। ट्रांसपोर्ट आज नहीं है, सफरी सहूलियात नहीं है, खाने आप के ये बाद तो रोटी देखें ना, नहीं है, जो रोड इनके पर- साथ अलायंस में है, जीडीए, एमक्यूएम, मैं ये तो आऊंगा सो भी, रहे उन्हीं की हैं। तरफ आऊंगा इस वो पे। तो सो रहे हैं ना, वो तो सिंध के लिए आवाज ही नहीं उठा रहे। वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि हमें हुकूमत मिल गई है, हम खुश हैं, बस उनको तो अपने से लेना देना था ना। इन्होंने ही कहा कि खान साहब को परवाह ही नहीं है किसी की। तो खान साहब को जब परवाह नहीं उन्होंने है, कहा ऑपोजिशन की परवाह नहीं है। ऑपोजिशन की परवाह नहीं है। ऑपोजिशन भी तो अवाम का वोट लेके आई है ना, ये अवाम का वोट लेके नहीं है, ये अवाम के अंदर से नहीं आए। कहते हैं ना ऑपोजिशन ने आवाम को कुछ दिया ही नहीं ना, इसलिए तो ऑपोजिशन की परवाह नहीं। ऑपोजिशन ने अवाम को कुछ नहीं दिया। मैं पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात करता हूँ। अगर पीपल्स पार्टी ने अवाम को सिंध में कुछ नहीं दिया होता तो पीपल्स पार्टी को पिछली बार से ज्यादा यहाँ पे सीटें नहीं मिलती। अवाम ने पूरा एतमाद। और अभी उमरकोट का इलेक्शन हुआ ना, बाई इलेक्शन में जो चीफ मिनिस्टर पुराने खड़े हुए थे, उनका क्या हाल किया। एक यंग, हमारे जैसा ही एक यंग अमीर अली शाह ने 22,000 की लीड से उनको शिकस्त दी है। अभी 16 तारीख को आप देखेंगे मलीर में इलेक्शन है, सांगड़ में इलेक्शन है, इनको इसी तरीके से शिकस्त चलिए, हम तो 3 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। 3 मार्च को क्या नजर आता है? इरफान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह उन्होंने भी पॉइंट काफी सारे रेज करे, जो आपके साथ कोलिशन में बैठे हैं, एमक्यू में बैठे हैं, उनके मुतालबात पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अवाम के कैसे होंगे फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी सिंध पे आ जाऊं। हमारे इनके लिए हलीम आदिल शेख के साथ वही काफी है कि जो इन्होंने स्कूलों में, सिंध के स्कूलों में गाय बकरियां बंधी हुई हैं, घर में बच्चे मर रहे हैं, वैक्सीनेशन उनके पास है नहीं, कुत्ते काटने की वैक्सीनेशन नहीं है, गंदों में स्टोर की, इन्हीं के लोगों ने कह दिया कि जी वो चूहे खा गए, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो गंदम तो पंजाब से हुई ना, वहां से नहीं, जो सिंध में जो स्टोर हुई थी तो क्या था, 14 अरब की गंदम जो चूहे खा गए, उसका कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। इसी तरह कोविड के दौर पे इनको जितना मतलब फंड मिले, इनके पास कोई हिसाब नहीं है। आपको वो चूहे मिले जिन्होंने गंदम खाई थी? इन्होंने खुद कहा ना भाई, इन्हीं के लोगों ने कहा। इनके वो जो उसके जो इदारे के हेड थे, उन्होंने बयान दे दिया पिछले दिनों मीडिया पे आके, जी वो हो गया, ऐसे पुरानी पड़ी थी तो हमें समझ नहीं आई। कोविड के दौर पे जो इनको जो मामलात मिले, राशन जहाँ तक इनको अवाम में बांटने के, वो इन्होंने कहा कि हमने रात की तारीख में बांटा, कहाँ चला गया किसी कुछ नहीं पता। ये सिंध के हालात तो सबको पता है। आज लोग सोशल मीडिया पे BRT की तस्वीर लगाते हैं, पिंडी मेट्रो की लगाते हैं, इस्लामाबाद की लगाते हैं, मुल्तान की लगाते हैं, और कराची की क्या लगाते हैं, आवाम से भरी हुई मिनी बस की लगा देते हैं। तो 30 साल से हुकूमत तो यही कर रहे हैं सिंध में, बातें करते हैं जी सिंध में हमने बड़े तीर मार दिए। मेरा तीसरा सेगमेंट पूरा इसी पे ही है, तो आप इस पे ही आराम से डिटेल में बात करिए। तीसरे सेगमेंट में मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ कि अगर होता है जिस तरह से आपके साथ बैठे हुए एमक्यूएम के मुतालबात पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मर्दमशुमारी सही से नहीं हो पाई है, और अब सिंध ने बोल दिया है कि हम उबूरी मर्दमशुमारी पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते, यानी तौर पे ज्यादती होगी ना कराची के साथ। तो फिर अवाम के लिए क्या, हम क्या एक्सपेक्ट करें फिर PTI से? देखिए, मर्दमशुमारी जहाँ तक बात है, मर्दमशुमारी तो हुई, मतलब अगर कोई इतराज़ात नहीं मानते ना, वो नहीं मान रहे ना भाई, नहीं मान रहे तो फिर आप पहले कहते ना इलेक्शन उसी पे हुए, उसी मर्दमशुमारी की बेस पे इलेक्शन हुए। अब ये सिंध वाले, पंजाब ने कह दिया कि हम इलेक्शन की डेट दे रहे, KPK वाले डेट दे रहे, सिंध वाले क्यों नहीं दे रहे? इनको पता है हमें कोई डिलीवरी नहीं किया, अवाम ने वोट इनको देना नहीं है। सिंध में वडेरा शाही है, वडेरा शाही को हमारे तहरीक इंसाफ के आम वर्करों ने मतलब सेकंड पोजीशन ली जनरल इलेक्शन में। अगर एक वडेरे को 70,000 वोट मिले तो हमारे आम से मतलब हारी जो वडेरे के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में
जो सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के बाद, उसके बावजूद भी बोलना पड़ेगा शायद विफाक को इसमें। बिल्कुल बोलना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह सिंध में इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। सिंध में हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी फर्दर आगे और ये अभी आपके बल्दियात के इलेक्शन होंगे, आप उसमें भी देख लेना पूरा कराची में इंशाअल्लाह मेयर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही आना है। मतलब हम ये उम्मीद कर ले पंजाब जैसा हाल नहीं होगा कराची का। पंजाब जैसे पंजाब में बहुत जबरदस्त काम हो रहे हैं। आप सड़कें देखें, मियाँ वाली इतना पसमानदा, सड़कों पे कचरा ही मौजूद है सर। पसमानदा शहर था मियाँ वाली। देखिए वो तो सारे माफियाज तो आपको पता है बैठे हुए हैं, माफियाज सारा कंट्रोल करके बैठ गए। कैसे बैठे हुए हैं? पंजाब में आप हैं भाई, हम हैं ना, लेकिन हम कैसे माफिया कंट्रोल अभी 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 हमारे वज़ीर आला साहब ने एक डेट दी थी 7 फरवरी तक भी तमाम कचरा लाहौर में क्लीन हो चाहिए, सारा साफ हुआ। तो कहने का मतलब जब आस्ते आस्ते देखे बिगाड़ जो आए हुए, बिगाड़ 70 सालों का है, हमें मिले 2.5 साल 70 साल की करप्शन भी दो दी जो खान साहब ने कहा 100 दिन में खत्म कर दूंगा। तो खत्म तो काफी हद तक कर भी दी ना। ये जो जेलों में पड़े हुए मुल्क से भागे हुए, कभी आपने सोचा, बात करेंगे, कभी आपने सोचा इस पे बात करेंगे कि पीटीआई की असल में अक्सर पॉलिसी है क्या, क्या वाकई अपनी पॉलिसी के तहत पीटीआई काम कर रही है, और जो सेनेट इंतखाबात में अब इलेक्शन होंगे उसमें वाकई यकीनी तौर पे मेजॉरिटी मिलेगी नहीं, या जिस तरह से पीडीएम पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पूरी उम्मीद है कि मेजॉरिटी उनके पास होगी, क्या उन्हीं के पास जाएगी, ये भी देखना पड़ेगा। और अवाम किससे उम्मीद लगाते हैं, और जो उम्मीद लगाई थी तकरीबन 2.5 साल पहले, क्या वो उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी क्या सेनेट इंतखाबात जो होंगे 3 मार्च को, क्या यकीनी तौर पे अवाम की उम्मीदों के मुताबिक होंगे, और अगर जो भी जीतता है जिसके पास भी मेजॉरिटी होती है, क्या वो बाकी अवाम के उस अहम इश्यूज को उठाएगा जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे मौजूद है। क्योंकि पीटीआई का कहना है कि हम पीडीएम के किसी भी चीज से परेशान नहीं है, मगर पीडीएम कहती है कि हुकूमत को हमने टफ टाइम दिया हुआ है। ऐसी कैसी पॉलिसीज है पीटीआई की कि वो यकीनी तौर पे परेशान नहीं है, और पीडीएम अपनी क्या पॉलिसीज बना रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से कि वो भी परेशान नहीं है। दोनों तरफ अगर परेशानी नहीं है तो मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही है, खान साहब मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, दूसरे जाने वज़ीर आला साहब मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जल से जुलूस अभी भी चल रहे हैं पीडीएम की जानिब से। तो क्या दोनों तरफ परेशानी मौजूद है, इस पर बात करेंगे। इरफान साहब आपकी तरफ आऊंगा सबसे पहले। पॉलिसीज का हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, पॉलिसीज क्या वाकई जो पीटीआई ने पॉलिसीज बनाई थी उस पर अमल करा है? देखिए पीटीआई ने पॉलिसीज जो बनाई थी, सबसे पहले तो नारा था करप्शन पाक पाकिस्तान, उस पे हम बिल्कुल अपने उस पे जा रहे हैं कि जीएसटी के थक गए कि इमरान खान ने कहा कि भाई मैं सीट छोड़ दूंगा, एनआरओ को नहीं देना और ना देंगे। ये अब अपनी मतलब उल्टी सीधी मेडिकल रिपोर्ट्स ला रहे हैं, इस पे ला रहे हैं, इस पे जांच छुड़ाने के चक्करों में लगे, लेकिन एनआरओ को नहीं मिलना। पहली पॉलिसी तो हमारी चलती आ रही है करप्शन। इसी करप्शन की उसको देखते हुए अगर जैसे जहांगीर तरीन पे कोई इल्जाम आया उसको हटा दिया गया, हमारे केपी के अभी सिटिंग वजीर कानून पे इल्जाम आया उसको हटा दिया गया। कोई मतलब कंप्रोमाइज ही नहीं है इस चीज में। इल्जाम हटाने पे आने पे हटा देते हैं आप लोग? बिल्कुल हटा रहे। देखिए ना हमारे तरक्याती फंड्स पे इल्जाम आया था कुछ? नहीं, तरक्याती फंड में कोई इल्जाम नहीं है। अगर वो तो देखे वही बात आ गई कि वो किसने का, हमारे अपने वर्कर्स ने कहा। किसी और पार्टी में इतना दम खम नहीं है कि एक वर्कर एमएनए एमपी के लिए आवाज उठाए। बाबर साहब ने भी एक इल्जाम लगाया था खान साहब पे, तो वो तो कोर्ट में है, तो आज तक कुछ नहीं हो पा रहा। कोर्ट में चल रहा मामला। 6 साल हो गए सर उसको। 6 साल हो जाए 10 साल हो जाए, अभी तो आपने कहा इल्जाम लगने पे मतलब हटा देते हैं। तो भाई कोर्ट फैसला कर रहा है ना। वो तो इमरान खान चेयरमैन पे इल्जाम लगा तो चेयरमैन को हम हटा देंगे, जिसकी वजह से पार्टी है हमारी। तो वो इमरान खान ने कहा कोर्ट में, और चेयरमैन की खान साहब का बड़ापन, उन्होंने क्या कहा इस केस के बारे में कि इसकी जो है हियरिंग जो है ओपन की जाए। कौन कहेगा इस तरह? उनका ओपन करो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। एक तरफा पॉलिसी है ये खान साहब की? नहीं, एक तरफा क्यों पॉलिसी? आप ओपन कराएं। अगर आपको इजाजत नहीं मिल रही तो आप अपनी मीडिया में बोले कि जी खान साहब आपने तो ये कहा था, हमें तो परमिशन नहीं मिल रही, आप चाहे ओपन करें। तो करप्शन की बात हुई। हमारे ही वर्कर आज ये कह रहे हैं कि जी वर्कर खुश है। हमारे ही वर्कर जिनको उनको समझ नहीं आ रही कि सेनेट का जिसको टिकट दिया, वर्कर पूछ रहे कि भाई ये कौन है। कराची के वर्कर पूछ रहे हैं, केपी के वर्कर पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है कि लड़काना जैसे शहर से हमने एक बंदा, ताकतवर बंदा उठाया कि जो जरदारी जैसे लुटेरों को मुंह दे सके। वरना तो लड़काना में तो किसी क्या मजा, उनके खिलाफ तो कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो सेनेटर देने का भी मकसद ये है ना कि कुछ निकले, तो निकलेगा। देखिए निकलेगा। अगर 1 लाख वर्सेस 70,000 वोट हम लेने लग गए ना इनके इलाकों से, तो ये बहुत कुछ है।
फर्दर अब आने वाले 30,000 इलेक्शन का में फर्क है ना। तो फिर दूसरी पॉलिसीज पे आ जाऊं। जो हमने एक पॉलिसी दिखा कि एक रियासत मदीना का जो हमने तर्ज पे हम सारे मुल्क बने, उनमें लोगों की मदद हो। 12,000 पिछले दौर में हमने दिए, 1 अरब 44 करोड़ लोगों को। उसमें रियासत मदीना में कोई भूखा नहीं सोता था। देखिए अभी तो भूखा तो नहीं सो रहा। 13 महीने में 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। पनागाहें जो बन रही है, आपने अगर आप विजिट करें, इज्जत की तरीके से आपको खाना मिल रहा है, आपको रिहाइश मिल रही है, आप सो सकते हैं बगैर किसी पैसों के, आपको अपने सामान रखने की जगह मिल रही है, आपको सोने की वहाँ खान बेहतरीन। साहब की पॉलिसी नहीं थी कि जो बंदा अगर भूखा सो रहा है उसको ऐसा खुद कफील किया जाए वो कमा के खा सके, ना कि लंगर खाने में जाके देखिए खाए। उसके लिए भी जो हमने नौजवान रोजगार प्रोग्राम दिया है, वो तो इसी की कड़ी है ना कि आप कोई भी नौजवान 5 लाख तक तो एक बंदा लेके चला जाए बैंक में, उसको विद इन 1 वीक 5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, अपना कारोबार शुरू करें। 5 लाख से लेके 50 लाख तक। अच्छा, बड़े उस मजे की बात, उसमें 60% खवातीन का कोटा रखा गया है। अगर मर्दों को 40% है तो खवातीन को 60% तक खवातीन भी एम्पावर हो, उनको वो भी अपना कोई ना कोई कारोबार कर सके, कोई पार्लर खोल सके, कोई घरों में काम, सिलाई कढ़ाई का काम कर सके, कुछ भी कर सके। तो ये पॉलिसीज तो चलती आ रही है। इसी तरह हमने आसान सस्ता घर की स्कीम चलाई हुई है, लोग उसमें रजिस्टर करें, बहुत कम पैसों में उनको घर अब मिलना शुरू हो जाएंगे। 1 से 2 महीने जाते तक। जाते 5 साल के अंदर 50 लाख घर मिल जाएंगे लोगों को। देखिए 50 लाख तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 50 लाख नारा था खान साहब नहीं, का। नारा बिल्कुल है, नारा है तो 50 लाख नारा उन्होंने। देखे हमेशा सोच बड़ी रखनी चाहिए इंसान को, बड़ी सोच रखी तो उस पे 2.5 सालों में घर मिलना शुरू हो गए। आपके लोगों को, हमारे लोगों को लोन मिलना, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। अच्छा, केपीके में हेल्थ कार्ड 10 लाख तक इंश्योरेंस। सिर्फ पहले तो कार्ड का इशू था कि जी कार्ड किसी को मिला नहीं मिला। केपी की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जिसका केपीके का एड्रेस है उसको वो इंश्योरेंस कार्ड बन गया 10 लाख तक का। तो और इससे पहले आज तक क्या होगा, किसी गवर्नमेंट ने बता दें इस तरह की कोई पॉलिसीज आई हो? नहीं, अच्छी पॉलिसी है। हम ये भी नहीं कह रहे कि आपने पॉलिसीज खराब बनाई है, हम तो ठीक पूछ है। रहे थे अच्छा, कि पॉलिसीज असल में है क्या। ओवरसीज वालों के लिए अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, वो उनको फायदा हो रहा है। मतलब उनको जो प्रॉब्लम थी पैसे, वो उनको वही पैसे ट्रांसफर हो रहा है ओवरसीज से अभी भी। बस होना। देखिए पिछले 3 महीनों में जब इससे हमारी जो एक्सपोर्ट अब जाके उससे पहले हमारा मुल्क चला ही ओवरसीज के पैसों से। और मजे की बात, पहले से ज्यादा लोग पैसे भेजना शुरू हो गए। तो देखिए लोग पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क तरक्की करे। इमरान खान को लोग पसंद करते हैं। जब देखिए जिस दिन ये चीज होगी कि इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे लोगों ने कहा कि मैं आप हट जाए तो हट के चला जाएगा, उसको क्या जरूरत है? चलिए, मैं तो मुतासिर हूँ आपकी इस बात से, मैं मुतासिर हो गया हूँ, आपकी पॉलिसी से मैं मुतासिर हो गया हूँ। ऑपोजिशन क्या मौक़िफ़ रखती है इस पे मैं आपसे जानूंगा। ऑपोजिशन ने मौक़िफ़ क्या रख रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना? उनका मौक़िफ़ ले लो ना। असल में वो आपकी पॉलिसी से मुत्तफिक है भी या नहीं, मानते नहीं मानते? तमाम नौजवान जो है, देखिए भुट्टो साहब ने कहा था कि लियारी से पीपल्स पार्टी जिस दिन हार गई, समझो पार्टी खत्म हो गई। सर कैसे लियारी से मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जीता। एक आध जगह से हारना तो। अच्छा, लियारी को दिया क्या इन्होंने जीत के? लियारी के गली गली में काम हो रहे हैं, आपको क्या पता? 30 करोड़ रुपए का फंड, तमाम एमएलए को, कराची को 20 करोड़ का फंड दिया, लियारी वाले एमएलए को 30 करोड़ का फंड दिया। आज लियारी की गली गली में एक गली आप दिखा दें मुझे जो इन्होंने वो 50 करोड़ का जो फंड है वो मिलेगा, इधर आएगा फंड जो आएगा। देखिए 50 करोड़ का भी इसमें थोड़ा डिस्प्यूट आ रहा है कि वो हम अब हो सकते सेंट्रल इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे एमएलएस को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जो कराची के अंदर जो इनके एमएलएस होंगे एमपी उनको मिलेगा। सर मैंने तमाम एमएलएस को कहा गया, तमाम एमएलएस को मिलेगा, वो फंड मिलेगा कि अपने अपने इलाकों में। चलिए, मैं शहर आपसे जान लेता हूँ कि आप इससे मुत्तफिक हैं ये पॉलिसी से? सर 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी नौजवानों को। मैं तो किसी एक नौजवान को नहीं जानता जिसको 1 नौकरी मिली हो। घर मिलने थे 50 लाख, मेरे ख्याल से घर तोड़े गए, मिले तो कुछ भी नहीं। तो तजावुज़ात है ना, नौकरियां ली गई। अच्छा, तजावुज़ात है ना, अपनी बड़ी अच्छी बात है। अभी कुछ देर पहले बड़े एक नफीस आदमी का जिक्र कर रहे थे, हलीम आदिल शेख। मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता, लैंड ग्रेबर मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूँ। अब सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फैसला किया था कि जो इंक्रोचमेंट है वो तोड़ी जाएगी, या जो लीज वाली जगह है वो तोड़ी जाएंगी। तो वो उस दिन निकल गए। उनके पास तो पेपर निकले ना, लीज नहीं, लीज नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा कि मैंने स्टे लिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितने जैसे सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया था, उन्होंने वो स्टे खत्म किए। और सिर्फ उनके नहीं, वहां पे दीगर जितने लोगों की भी इंक्रोचमेंट थी वो खत्म करी गई, सिर्फ उनके खिलाफ ये नहीं था। तो ये अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? मतलब इनके लोगों ने ऐसा कुछ ना कुछ तो किया है ना। वहाँ हलीम आदिल शेख के आते ही उस टीम को भाग जाना क्या सही था? नहीं, टीम भागी नहीं, टीम वहीं पे थी। हलीम आदिल शेख साहब के पेज पे वीडियोस मौजूद
मौजूद है। आप देखें वो डीएसपी से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो वहां पे एसएसपी के से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और वहां पे एक जमे गफीर वो लेके गए थे अटैक करने की सूरत में, जब भी उन लोगों की एफआईआर भी कटी गई है। वहां पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की है टीम पे, ये बोलते हैं हमारे साथ नाइंसाफी। वो तो कानूनी पेचीदगी है ना, वो चले वो उस पे हम नहीं जाते। कानूनी पेचीदगी हम नहीं कह सकते उसको कि कौन लैंड ग्रैबर है, कौन सियासी नफीस आदमी है। उन्होंने जो कहा कि मैं लोग ले गया, आप डीएसपी को कहा कि आप भाई सर मैं दूसरी बात मैं इनको बता दूं कि इनको जैसे ही वो अपोजिशन लीडर बने, इनको अली मादिल शेख की तरफ वो नजर आ गई। सर मैं आपको पूरा मौका दूंगा क्लेरिफाई के लिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर क्लेरिफाई के लिए इनके बाद। मैं वही कह रहा हूँ, फिर मजा नहीं आएगा ना, टाइम खत्म हो जाएगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगा क्लेरिफाई के लिए जी। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने करी कि लाड़काना में सैफुल्ला अबड़ो टफ टाइम दे रहे हैं या मुकाबला करने आए, वो आप उनको कौन, वो किस, इन्होंने कहा बड़े पावरफुल हैं, तो वो पावरफुल सिर्फ पैसे में हो सकते हैं, अवामी तौर पे उनकी कोई शोहरत नहीं है, अवाम उनको वहां पे रिजेक्ट कर चुकी है। और अगर ये कहते हैं कि वो टफ टाइम देंगे तो इंशाल्लाह पूरे सिंध में हम हाजिर हैं, कहीं पे भी ये टफ टाइम नहीं दे इनको। ये लियारी की बात कर रहे थे, लियारी में भी इनको हम पे मुसल्लत किया गया, इनको सेलेक्ट किया गया, ये जीते नहीं है वहां से। और लियारी की आवाम को इन्होंने दिया कि अगर शकूर शाद वहां पे एमएनए है तो एक रोड एक सड़क इन्होंने नहीं बनाई, जो जितनी डेवलप वहां से जीतने के बाद पीपल्स पार्टी ने अपना हाथ उठा दिया। नहीं, जितनी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहा है। आप बोलते हैं मैं आपको साथ चलता हूँ, आपको साथ विजिट करवाते हैं कि वहां पे क्या क्या काम हो रहे हैं। कल भी एक स्कूल का इफ्तिताह साई नासिर शाह ने किया है, आप वो देखें। तो वहां पे इन्होंने तो लियारी को जीतने के बाद स्कूलों में हौसला नहीं है, अब सच बताएं, इनकॉम्पिटेंसी का हौसला नहीं है। इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है ना इस मुल्क का, उसके बाद इनमें ये हौसला नहीं है कि अवाम की राय को सुन सकें, क्योंकि अवाम इनके खिलाफ निकलती है। ये बोलते थे कि 5 लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो हम इस्तीफा दे देंगे, जब बेचारे। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर कराची के अंदर काफी ज्यादा बसेस की हमने शोर सुना था कि काफी ज्यादा बसेस आने वाली सड़कों पे, कहाँ है वो बस? अभी मार्च के अंदर का एक ऐलान किया है, रेड लाइन का, आगे एक और ऐलान। रेड लाइन बनने के लिए मैं सिर्फ बसेस की बात कर रहा हूँ। ग्रीन लाइन तो अभी बन रही ना, वो तो पहुंच गई, वो तो अच्छी बात है। 8-10 बसेस की जिक्र हुई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, एक हफ्ते के अंदर चलाने वाले। मार्च के अंदर का वो था, मार्च के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें येलो लाइन और रेड लाइन के ऊपर वो इंशाल्लाह आ जाएंगी। पेशावर बीआरटी का क्या हाल है? मैं तो रोज देखता हूँ वहां पे कुछ ना कुछ हो जाता है। जो ये अभी मेट्रो की बात कर रहे थे पंजाब की, जो जितने पैसों में वो बनी थी 3 गुना ज्यादा पैसों में वो बनी, और उसके बाद कभी बस जल जाती है, कभी कोई मसला आ जाता है। दोनों तरफ मौजूद है, पेशावर में हो या सिंध में हो, दोनों जगह मौजूद है। मैं यही आ रहा हूँ, आप क्लेरिफाई करना चाह रहे थे इस चीज को, लियारी की सिचुएशन को, और जिस तरह उन्होंने काफी ज्यादा इल्जाम लगाया। आपकी तरफ हूँ, वाइंड अप की तरफ। मैं सबसे पहले अली मादिल, देखिए अली मादिल शेख जब हमारे पार्लिमानी लीडर थे सिंध में, उन्होंने जिस तरह उनको एक्सपोज किया, तो फिर उसके बाद उनकी कारकर्दगी को देखते हुए उसको खान साहब ने अपोजिशन लीडर बनाया। अपोजिशन लीडर बनते ही वो और पावर में जब आए और सिंध में जाके उन्होंने इनको और ज्यादा एक्सपोज किया, तो इन्होंने उसको मतलब इंक्रोचमेंट को वो बहाना बनाते हुए उनके जो स्टे लिए हुए थे, पेपर उनके वहां मौजूद थे, उनकी फार्म हाउस जो 30 साल से उनके पास थे, उनको गिराना शुरू कर दिया। भाई आप सुप्रीम कोर्ट का नाम है, सुप्रीम कोर्ट तो सर्कुलर रेलवे की जो इंक्रोचमेंट आप लोगों ने की हुई है, आप वो क्यों नहीं खत्म करते? वो तो ऑर्डर कर दिया ना, करेंगे करेंगे। देखिए आप हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि पीटीआई ने शुरू करा कम से कम, लेकिन वो शुरू किया, लेकिन इंक्रोचमेंट इन सिंध गवर्नमेंट ने खत्म करानी है, इन्होंने करानी है ना। आज गुलबई से हॉक्स बे तक का जो रोड है, लोग चीख चीख के वहाँ मतलब गवर्नर सिंध ने बात करी, वजीर आला से नहीं वो बनने का ऑर्डर दे दिया परसों, आप देखें तो इनको पता ही नहीं है। मुझे पता है, मेरा वही ऑफिस है भाई, मुझे पता है, मैं उसी का इंतजार कर रहे हैं, अगर होता है तो अच्छी बात है। वो असल वो लोगों का हॉक्स पे एक ही जगह है। अच्छा मतलब अनप्लान, मतलब एक 60 अरब का प्रोजेक्ट 100 अरब में जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने। भाई ये पैसे बढ़ाते बढ़ाते चले गए और कोई उन्होंने वे आउट नहीं दिया कि खुदा न खासा अगर हमारे मुल्क में कोई फॉरेनर्स आते, एक ही बीच है हमारे पास, कि हमने बीच में जाने को हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे? 6 महीने के लिए उन्होंने रोड बंद कर दिया, पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक वहां से आती है, मतलब एक हब है ना उसका। कोई ना गाड़ियां खड़ी करने की प्लान दिया, ना कोई जगह दी, ना कोई ट्रेलर की जगह दी, वाइंड अप का इशारा किया जा रहा है। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि वाकई इस सेनेट इलेक्शन के बाद कराची के लिए कुछ सोचा जाएगा?
कराची सेनेट इलेक्शन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आनी है और फिर आप देखना ये पाकिस्तान नौजवान जवान जो नया पाकिस्तान बनना शुरू हो जाएगा ना तो आपको सीढ़ियां भागते हुए चलिए नजर आएगा। हम भागते हुए चलते हुए देखेंगे। शहरियार, मैं आपकी आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहता हूँ, अगर आपके पास मेजॉरिटी आती क्या कराची के लिए क्या है? सर कराची के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है। अभी आप देखें जब से हमारे पास ये कोई ऐसा बड़ा प्लान, कोई बड़ा प्लान बड़ा इसका नाम हो, प्लान मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, जब से हमारे पास ये चार्ज आया KMC का भी चार्ज आया, आप देखें डेवलपमेंट इनके पास है भाई, मैं वही कह रहा हूँ K4 ग्रीन लाइन के अलावा कोई बड़ा मंसूबा मैं वाइंड अप कर रहा हूं। तरमीम आपके पास है, सारे रोड आपके पास है, तो समझाएं बता तो सही। अच्छा एक नाम मैं वाइंड अप कर रहा हूं, एक नाम कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट बन रहा है, कॉलोनी जैसे इलाके में नेबरहुड प्रोजेक्ट बन रहा है, साउथ जैसे इलाके में नेबरहुड टाइम खत्म हो गया और ये आधा अधूरा पॉइंट है शोर वाले तो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी क्या पॉलिसी लेकर आती है कराची के लिए, खास तौर पे क्योंकि तकरीबन 70% से ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है कराची। और पूरे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो सेनेट इलेक्शन और अब जो नई पॉलिसीज अगर बनाती है पीटीआई इस चीज को लेके, तो क्या वाकई पाकिस्तान के बेहतरी के लिए होगा और पीपल्स पार्टी इस पे क्या या पीडीएम इस पे क्या अपना मौका रखती है? आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।